अच्छा, भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प कॉन्क्लेव के अगले पड़ाव में हम सब बढ़ चुके हैं और इस वक्त हमारे मेहमान उपस्थित हैं। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से महिला प्रदेश प्रवक्ता सुषमलता कुशवाहा, दावा पंचायत की मुखिया, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प में हम उनका स्वागत करने जा रहे हैं। मंच पर आ जाएं और अपना सीट ग्रहण करें और हमारे साथ बैठिए मैडम। हमारे साथ जनसुराज पार्टी की नेत्री, पूर्व संदेश भी तरारी उपचुनाव में चुनाव लड़ चुकी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में किरण सिंह जी का, जनसुराज की नेत्री हैं, उपचुनाव में तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। बैठिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह जी इस वक्त मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ भोजपुर की बात में आइए और आके अपना सीट ग्रहण करें। इतने व्यस्ततम समय में मैडम आपने समय निकाला है इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव के लिए, क्योंकि यहाँ भोजपुर की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माइक है आपका, चलो ऑन है। हाँ, आपने भी समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोज सिंह जी, आज तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का पदयात्रा था, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माइक वहाँ आपके बगल में माइक रखा हुआ है। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम जानना चाहते हैं, शुरुआत बीजेपी से करेंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है इस वक्त। इस पर दो महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट विजन क्या है? क्योंकि आप भी 2020 के चुनाव में जदयू पार्टी से आपने राजनीतिक में कदम रखा था, विधानसभा की तैयारी थी, विधानसभा के चुनाव भी आप लड़े, लेकिन इस बार एनडीए का विजन क्या है? हम लोग को जिस स्थिति में मिला था बिहार जी, वो ज़मीन के नीचे मिला था जी। आज हम लोग बिहार को ज़मीन के ऊपर लेके आ चुके हैं। हाँ। तो अब बस यही है कि अब जितनी चीज़ें बाकी रह गई हैं, हाँ, उन सारी चीज़ों को पूरा करना है। एजुकेशन का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हाँ, सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाला, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लगने वाला है। लेकिन अब तो ये माना जाए ना कि आप महागठबंधन के मुद्दों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिहार में। जगदीशपुर विधानसभा की हम बात करेंगे क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र आपका पड़ता है और जगदीशपुर विधानसभा में बाकुड़े बाबू वीर कुंवर सिंह का किला मैदान आज तक पर्यटन स्थल घोषित नहीं हुआ, जबकि केंद्र से लेकर स्टेट तक दोनों आपकी सरकार है। सरकार होने से क्या मतलब है? हाँ। वहाँ पे जिनका अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनकी भी तो कुछ डिमांड होनी चाहिए ना जी। उनकी भी कुछ डिमांड होनी चाहिए। सरकार हमारी है, हाँ, निश्चित बात है। हाँ। लेकिन आपने कभी कुछ मांगा ही नहीं, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ। सरकार आ रही है, सरकार काम कर रही है। हाँ। लेकिन आपका जो डिमांड है वो भी तो होना चाहिए। वहाँ जो वर्तमान में 15 साल से जो स्थिति है, हाँ, उनको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले ही दिमाग में बिठा दिया है। देखिए, वहाँ पे एक चीज़ पहले ही बिठा दिया गया है कि जो वीर कुंवर सिंह थे वो बीजेपी के थे, यही दिमाग में बिठाया हुआ है। कभी मैंने कभी देखा ही नहीं उन लोगों को कि कभी भी उन लोगों ने, भाई दिनेश भी पहले रह चुके हैं, लोहिया जी भी हैं अभी वर्तमान में, कभी भी उन्होंने चर्चा ही नहीं की कि वीर कुंवर सिंह जैसे ऐतिहासिक जो 1800, हम पहले भी एक बात पर चर्चा कर चुके हैं जी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी वही काम किया था जो वीर कुंवर सिंह ने किया था जी। और उनकी चर्चा सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 साल से कभी चर्चा ही नहीं हुई। और जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी वो पहले जदयू के सरकार में ही हुई थी, जिसमें किले की 4 दीवारी और बाकी सारी चीज़ें की गई थी, सौंदर्यीकरण का काम किया गया था। उसके बाद 15 सालों से तो उस पर कभी उन्होंने ना कभी कुछ मांगा, ना कभी डिमांड किया। हम लोग सरकार में हैं, हम लोगों ने कई बार लिख के भेजा और उसके बाद ही जो भी थोड़ा बहुत वहाँ पे काम हुआ है वो हम लोग के लिखने पर ही हुआ है। वहाँ के वर्तमान के विधायक जी के लिखने पे कुछ भी नहीं हुआ। चलिए आते हैं, हम अब जानना चाहते हैं कि जो अभी जनसुराज जिन मुद्दों के साथ आ रहा है, सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि जनसुराज जो जाति समीकरण बिहार में चल रहे हैं, क्या उससे हटकर अलग काम करने वाली है इस बार, या फिर डेवलपमेंट ऑफ विजन क्या होगा जनसुराज का? ये जान पहला तो हमारा जो आपका आज कार्यक्रम है जी,
विकल्प नहीं संकल्प। विकल्प नहीं संकल्प। ये हमारा ही संकल्प है हाँ। कि विकल्प दे रहे हैं, जात पात धर्म अगरा पिछड़ा से बाहर निकलकर हाँ। एक व्यवस्था बदलने के लिए, हाँ। अपने युवाओं को आगे लाने के लिए हाँ। ये हमारा संकल्प ही है जो आज जन स्वराज है। और आज जो इस पे बात कर रहे, विकास पे बात कोई कर रहा है, कोई नेता अगर बात कर रहा है तो जन स्वराज की तरफ से ही है। शायद सबके जबान से आज निकल रहा है, विकल्प हो या कोई व्यवस्था परिवर्तन हो या किसी रोजगार पे या विकास पे बात हो रहा है तो जन स्वराज की तरफ से ही है। अभी आप मैडम की बातों को सुन रहे थे कि अभी तो बोल रही है ना कि एनडीए आया तो विकास हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा, तो फिर विकल्प क्यों, लोगों को विकल्प क्यों चाहिए? देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि 15 साल जंगल राज रहा, हाँ। तो 20 साल के दौरान बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हाँ। जहाँ था वहीं पे आज इनका अफसरशाही है, और जहाँ था वहीं आज भी बिहार वहीं पे ही है। बिहार को इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो आपको समझ में आए कि बिहार आज से कम 50-60 साल पीछे तो है। जी। कहते हैं लोग कि विकास हुआ है, और आज भी बिहार ओडीएफ फ्री नहीं है। ओडीएफ फ्री कह दिया गया है पर ओडीएफ फ्री है नहीं हमारा बिहार। आप जाइएगा सड़कों पे जाकर के भी देख लीजिएगा, आपको सच्चाई नजर मैडम अभी तो बोल रहे हैं कि ओडीएफ हुआ नहीं पूरा बिहार। आपका पंचायत है, पंचायत ओडीएफ हो चुका है ना, दावा पंचायत। दावा पंचायत ओडीएफ हो चुका है। मैडम को शायद समझने में दिक्कत हुआ। मैडम विकास अगर नहीं देख रही हैं हाँ। तो या तो मैडम रोड पे नहीं चलती होंगी, या तो शायद मैडम के घर में बिजली होगा ही नहीं, आज भी लालटेन में रहती होंगी। हाँ। 15-20 साल में इनको ये नहीं समझ में आया कि पहले हम लोग लाइट का इंतजार करते थे और आज लाइट कटने का इंतजार करते हैं। हाँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से स्ट्रांग हुआ है, रोड पे जो चल रही हैं, जिस पटना की दूरी तय करने में हम लोग को 2 से ढाई घंटा समय लगता था, मात्र 45 से 46 मिनट में हम लोग पटना चले जाते हैं। तो मैडम को विकास किस मापदंड में देखने की इनकी इच्छा है, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, मैडम 1 मिनट रुक जाए, मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए। रही ओडीएफ की बात, पंचायत ओडीएफ घोषित भी हो चुका है और हम लोग ओडीएफ प्लस पर भी काम कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, हर चीज की एक व्यवहार परिवर्तन की चीजें होती हैं। कुछ असामाजिक तत्व हर जगह रहते हैं, वो शौचालय के होने के बावजूद भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको तो कोई नहीं सुधार सकता है। ओडीएफ प्लस का मतलब, ये ओडीएफ प्लस का मतलब था सभी घरों में शौचालय बना देना, लोगों को शौचालय के लिए प्रोत्साहित करना, शौचालय इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना। ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं और लोग कर भी रहे हैं। मेरे यहाँ की स्थिति अगर इन्होंने नहीं देखी हो तो एक आके मेरे पंचायत में देख ले, दूसरे जगह की मैं बात छोड़ देती हूँ। जो रोड था वो चलने लायक नहीं था। जितने भी जगदीशपुर के लोग हैं, मैं सभी लोग जानते हैं, और आज के डेट में वो रोड पे कहीं पे कोई गंदगी नहीं नज़र आती है। कुछ लोगों के व्यवहार परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं, पता नहीं क्या बदलना चाहते हैं और कहाँ बदलना चाहते हैं। वो कुछ लोग जो कुछ बदलना चाहते हैं लेकिन आज तक बदल नहीं पाए, और वो आगे भी नहीं बदलेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेंगे। देखिए, बात इन्होंने जो कहा, पहले इससे आप पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, इनकी पंचायत की बात हो या किसी भी बिहार किसी भी गांव की बात हो, तो आप सड़क ही बताएगी कि ओडीएफ फ्री है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बिजली बिल का बात किया, तो 125 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री किया है। तो उसके पहले एक बार देखा जाए तो आप गांव के किसी भी गांव क्या किसी प्रखंड किसी भी इलाके में चले जाइए तो हर घर पे 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए बिजली बिल है। तो कैसे हो गया? पहले इन्होंने कहा कि बिजली फ्री है और अचानक आपका सुने थे, मैम आपकी बात सुने थे, कृपया मैम बिजली इस्तेमाल करिएगा तो आपका बिल भी तो आपकी देनी पड़ेगी। बता रहे, अभी पूरा नहीं हुआ बात, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। हम लोग राजनीति की बात ऐसे करें कि जनता सुन पाए। बिल्कुल, हमने आपको टोका नहीं था और सुना था। बोल लीजिए मैडम, पूरी कीजिए। हाँ बोलिए। तो आखिर हर एक गांव में, हर एक प्रखंड में, हर एक लोगों के घर में 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार बिजली बिल आया कैसे? और सबसे बड़ी बात है कि उन गरीबों के पास जिसको खाने का भी ठीक नहीं है, आप उन पर इतनी बिजली बिल थोप कैसे सकते हैं? आज आपने 125 यूनिट बिजली फ्री कह रहा है कि आपने दिया है और दिन भर बिजली नहीं रह रहा, कह रहे हैं कि हम लोग बिजली में रह रहे हैं, हम लोग बहुत विकास कर लिया है। तो आप घर से घर हर गाँव में जाकर के देख लीजिए। प्लस अभी जो स्मार्ट मीटर का जो आपने GST लगा करके, यहाँ रोकेंगे मैडम, इसलिए कि जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं अभी वो आरजेडी से हैं। क्या लगता है कि आपको एनडीए और जनसुराज आपके मुद्दे पे यहाँ पे तकरार हो रही है, बातें हो रही है, तकरार नहीं, ये कॉन्क्लेव डिबेट नहीं है, तो क्या लगता है कि ये तो मुद्दे आरजेडी थे जो यादव बड़े मंचों से बोलते थे कि हम तो बिजली फ्री करेंगे, हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, हम ये फ्री करेंगे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए फॉर्म भरने के लिए, हम पेंशन बढ़ाएंगे। क्या लगता है अब आपको? देखिए, उसी की बात हो रही है ना। 2 विषय अभी चर्चा चल रहा था। एक सुषमलता जी बोल रही थे कि कुंवर सिंह के नाम अच्छा नहीं लगता है राष्ट्रीय जनता दल के लोग के और राष्ट्रीय जनता दल के नेता को।
तो बता दूं, इनको पता नहीं है शायद, राजनीति में हो सकता है कम अनुभव हो चाहे जानकारी नहीं हो, लेकिन रहती हैं, संघर्षशील हैं। इस जिला में, बिहार में छोड़ दीजिए, इस जिला में कुंवर सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने दिया। यही नहीं, कुंवर सिंह का मूर्ति सभी जिला मुख्यालय पर पूरे बिहार में, कहता हूँ मैं, पूरे बिहार में, पटना में भी जो पहले बस अड्डा होता था उसी के पहले था वो आर ब्लॉक गोलंबर पर, बाद में आपकी सरकार उसको किनारे हटा दी। भैया तो आप ही की तो सरकार थी, तो किला मैदान जहां उनका जन्म स्थली है उसको क्यों नहीं लालू जी ने सुधार? देखिए मैं मानती हूं आपकी बात, हो सकता है मुझे जानकारी का अभाव हो, चिल्लाने आए हैं तो मैं चला जाऊंगा, मैं फिर आपसे लड़ाई करने नहीं आया, मैं उठ के चला जाऊंगा। आराम से हाँ, बहस करने आए हैं तो सुनिए विषय को। आपने बोला मुझे जानकारी, हाँ नहीं जानकारी है आपको, हो सकता है मुझे आपको नहीं जानकारी है, कह दिए नहीं जानकारी है। जन्म स्थली को क्यों नहीं लालू जी ने बताते हैं, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। ठीक ठीक, आपको फिर जानकारी नहीं है, वहां चुनाव लड़ी हैं। आप बताइए। 2000 में आपको पता है कितना रुपया अशोक सिंह पर्यटन मंत्री थे? चाहिए ना भैया, हाँ बताइए ना, वही ना बताते हैं, दिखना भी तो चाहिए। अच्छा पहले ही बताइए, आपको कितना अशोक सिंह पर्यटन मंत्री रुपया दिए थे? आपको वहीं से राजनीति करती हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आप बताइए कि हमको जानकारी, जब बोली है तो बताइए। आप ही ने बोला ना कि मुझे जानकारी का अभाव है, तो नहीं है आपको नहीं है तो उनकी व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। 1 करोड़ 2025 में दिखा कहाँ? 2000 में दिख रहा कहाँ है? तो वही ना बता, उसी पर जा रहे हैं। 2000 में 1,25,00,000 उस समय पर्यटन मंत्री थे अशोक सिंह जी, और लालू जी ने वहां जाकर कार्यक्रम का शिलान्यास किया। लेकिन आप लोग तो भाई झूठुआ पार्टी हैं, आप बोलिए ना, आपके विधायक थे वहां उस समय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, सब पैसा को लुटवा लिए अपने ठेकेदार से और वहां चरागाह बना दिए। देखिए यहाँ चरागाह बना दिए। देखिए मनोज सिंह जी, हम रोकेंगे, रुकिए मनोज सिंह जी, रुकिए। मनोज सिंह जी, यहाँ व्यक्तिगत हमला किसी पे नहीं, यहाँ कोई है नहीं। देखिए व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं, लूटा, हम जानकारी के बाद बता रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं तो लालू जी ने अनुशंसित किया तो दिखना ठीक है, आपकी बात हम समर्थन करते हैं। अगर आज कह रहे हैं, सारे लोग कहते हैं, लोहिया जी कह रहे हैं कि हमने इतना काम कर दिया, तो हमारी सरकार ने दिया तब ना आपने काम कर दिया, उसकी निगरानी भी तो करनी चाहिए थी। आपने दिया, आपने एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कह भी दिया कि उन्होंने उतना पैसा का गबन कर दिया, तो देखा क्यों नहीं आपने? आपकी सरकार थी ना भाई, आपने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं खोजा उसको? उस राशि को खोजना चाहिए था। इस जिला में बीजेपी झूठुआ पार्टी है। देख लीजिए, इस जिला में कह रहे हैं, शाहबाद में, और बिहार का छोड़ दीजिए, विकास के नाम पर जब आप चर्चा किए हैं, इस जिला में 2 अनुमंडल राष्ट्रीय जनता दल के कार्य में बना है, 2 प्रखंड, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, डायरी, कस्तूरबा विद्यालय, महादलितों का घर, ये 4 लाइन रोड जो आप देख रहे हैं, जो आप बेच किन रही है, आपके एमपी साहब जिस पर बेच किन रहे थे कि हम ला दिए, ये नेट पर सब लोग पढ़े लिखे जुग है। ये 2004 में सरकार बनने के बाद 2014 के सरकार यूपीए गवर्नमेंट का बनने के बाद यहाँ शिलान्यास हो गया था मोहनिया टुआरा और बक्सर टू भभुआ कंपनी के। ये बोलना चाहेंगे, इसमें एक बात बोलना चाहेंगे, जिला में जितना काम हुआ है, जिला में जितना काम हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के काल में हुआ है। मैडम रुकिए, एक बात बताते हैं, ये डिबेट नहीं हो रहा, ये विजन, आप आरोप मत लगाइए किसी पे, पर्सनल व्यक्तिगत बोली नहीं बोलने, हम तो किसी व्यक्ति पर नहीं बोले कि दिखे नहीं। देखिए मनोज भाई, ये आप गलत आरोप लगा रहे। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह का किला मैदान आज तक क्यों बाकी है? तो जब से सरकार है, ठीक है, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत दिनों से हैं, हम बहुत बाद में आए, तो हम तो जब से देख रहे हैं तब से आप ही के सरकार के विधायक हैं, हम वहां पे देख ही रहे हैं, तो आज से क्यों नहीं हुआ? दिखना चाहिए ना। ठीक है, उन्होंने पैसा गबन कर दिया, उसके बाद तो अभी वर्तमान में विधायक है, उन लोगों ने क्या किया? जो इस जिला में काम हुआ है मैडम, जो काम हुआ है इस जिला में, चाहे पानी हो, पूरे शाहबाद का पानी और पढ़ाई के बिना विकास नहीं हो सकता है। और दोनों विजन पर जो काम हुआ है, जिसे गंगा कटाव के मान लीजिए बांध, आज तक आज़ादी के बाद देश में
और इस इलाके में आप ही पूरे के वर्तमान विधायक हैं, जवनिया पूरा डूब गया। गंगा कटाव पे आप लोगों ने काम किया तो काहे डूब गया। राहुल तिवारी जी भी वर्तमान में शाहपुर में विधायक हैं। ये आप हमसे सवाल जवाब अच्छा, होगा मैडम, ना हमसे सुन सवाल। लीजिए, तो राहुल तिवारी जी आप ही ने कहा ना कि सब काम हाँ, तो किया, तो क्यों डूब गया? तो राहुल तिवारी जी तो इतिहास रखे ना कि जमीन किन के अपने पास से उन लोग को बसवा। इस राज्य में कोई एमएलए के सुने हैं क्या कि देखिए, जमीन अपने एक फोन राहुल तिवारी जी अपना घरे से किन रहे हैं। तो कहाँ से किन रहे अरे हैं? छोड़िए। ये राष्ट्रीय फिर ये अब कोई क्या बात कुछ भी कह दीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल का लोग और हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का नेता किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, नौजवानों का सुनता है। अब ऐसे अब ऐसे अलग बात है कि झूठा प्रचार देखिए, करके मनोज अपनी जी, झूठा एक प्रचार मिनट कैसे कर दीजिए? मनोज जी, बबुरा से मैं- लेके मनोज जी, बबुरा से लेके मनोज सिंह बबुरा जी, से मनोज सिंह जी लेके नहीं सुनिएगा और बात। जितना बांध बना है गंगा के यहाँ किनारे डिबेट उसके करने बाद के लिए एगो माटी आए रखा है, तो हैं बताइए। आप। मनोज सिंह जी, आप डिबेट करने नहीं ना आए हैं यहाँ पे। आप वरिष्ठ नेता हैं मैडम। अभी आपने क्या कहा कि हम राजनीति में अभी आए हैं, गरिमा का ख्याल रखिए। ये डिबेट नहीं चल रहा। सुनिए, नहीं, जब हमने सुनिए। डिबेट में आपको बुलाया, आप डिबेट डिनाई कर दिए। बढ़ारा का जब हमने डिबेट रखा, आप डिबेट में नहीं आए। यहाँ डिबेट नहीं चल रहा। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ। हम जो सवाल पूछेंगे, मैडम का सवाल का जवाब मत दीजिए। मैडम क्या बोल रही हैं इस पे मत ध्यान दीजिए, क्या बोल रही हैं। जब हमने डिबेट खुला ओपन डिबेट रखा बढ़ारा में, आप नहीं आए उस डिबेट में। किसी कारणवश व्यस्त होंगे, जो भी होंगे, हमने वो डिबेट रखेंगे। डिबेट में आप आइएगा, उसमें जम के होगा, वार पलटवार। यहाँ मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। बात भोजपुर की होगी, बात डेवलपमेंट का होगा, बात विजन का होगा। अभी मैडम के विजन की बात करते हैं। मैडम जगदीशपुर विधानसभा से पूर्व में चुनाव लड़ी है, इन्होंने बताया। वो तरारी से भी चुनाव लड़ी है, जनसुराज से, उन्होंने बताया। आप बताइए, आप भी तैयारी में लगे हुए हैं बढ़ारा को लेकर, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आप उस पर बात कीजिए ना। आप हमसे, आप भोजपुर की बात करने के लिए हम आए हुए हैं ना। किस विकल्प नहीं संकल्प चाहिए। अभी मैडम ने कहा कि अब हम विकल्प बनकर आ रहे हैं। मैडम ने जवाब दिया। हमने इनसे पूछा कि विकल्प क्यों आखिर, तो अब आप जवाब दीजिए ना कि बढ़ारा की जनता क्या सोच रही है। बढ़ारा आपका बाढ़ में डूब रहा है, लगातार लोगों से आप जाके मिल रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना कि बढ़ारा में ये पानी कैसे आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार, हाँ, ये झूठुआ लोग है। खाली चैनल में हम प्रचार विजन की करेंगे। बात कर रहे हैं, आप पार्टी की उसी बात कर रहे उसी हैं। पर जा रहे हैं हम। एक काम अभी तक 20 साल में गंगा कटाव पर कुछ बढ़ारा के इलाके में नहीं हुआ। हाँ। जगतानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे, जो हमारी जानकारी है, और वो खड़ा होकर उस इलाके में बबुरा से लेकर और पूरे बड़ापुर के नीचे तक जो बांध बना, वो जगता बाबू का देन है। और वो बोलते हैं हम लोग से कि हम दोपहर में भी खड़ा होकर आपके बढ़ारा में जो बाढ़ आ रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? आप पूरा राजनीति बिहार की नहीं करने बैठे हम लोग, भोजपुर की बात करने के लिए। भोजपुर चैनल भोजपुर को रिप्रेजेंट करता है। एनडीए के लोग, हाँ चलिए, ये सवाल सत्ता भोगी लोग हैं, काम से कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए ठीक है, कोई काम से लेना नहीं, लेकिन हाँ नौजवान नेता हाँ एनडी तेजस्वी यादव जी, जो कहते हैं, कमिटमेंट करते हैं, उनकी एक विजन है, एक सोच है हाँ कि इस राज्य में कुछ करेंगे। इसलिए करेंगे कि 50 साल इस राज्य में, 50 साल उनको अभी राजनीति करने की उम्र है, और कोई नेता नहीं चलिए है हम जिसको 50 साल। फिर आएंगे। अभी मैडम से पूछ रहे लेकिन हैं उनके- जनसुरा से। अब मनोज जी जब बात पूछेंगे, पूरा नहीं जब होने सवाल देते हैं। पूछेंगे उसका जवाब, समय कम और भी गेस्ट है ना, हम पूछ रहे हैं इनसे कौन क्लेब है। डिबेट में हम बुलाए थे, आइएगा अगले बार डिबेट में। आप डिबेट में आपको वार पलटवार चाहिए ना। नहीं, जब गलत लोगों को बुलाते हैं तब वो अकाउंट कर जाते हैं। जिनको जवाब देना है उनको नहीं बुलाते ठीक है, हैं सवाल भाजपा हम के। पूछेंगे, अब सवाल आप पूछेंगे। बुला लीजिएगा ठीक। किसी गलत लोगों को, चलिए, तो तरारी उनसे में- हम बहस क्या करेंगे? मनोज जी समय जिनको दीजिए। जवाब देना रहता है उनको बुलाइए। मनोज जी बट- बैठिए, ठीक बोले- है। अभी तरारी की अगर हम बात करें, आप उपचुनाव में चुनाव लड़ रही थी, जनसुराज पार्टी का कमान आपको मिला उपचुनाव में, जी। लगातार टिकट मिल गया। ये सुनने को आया कि तरारी विधानसभा में आप अचानक आ गई लोगों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए। लोगों के बीच में गई, वोट मांगी, वोट मिला भी आपको। क्या लगता है 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है 2025 का, अभी जनसुराज कैसे लड़ेगी तरारी विधानसभा से? देखिए, जनसुराज जो उस नींव रखी हाँ। एक बदलाव के लिए। हाँ चुनाव लड़ना और जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, बदलाव हमारा लक्ष्य है। हाँ। तो हमने वो नींव रखा था। जीतना हारना, कितना आया कितना नहीं, वो तो जीत हमारी है नहीं, हमारा लक्ष्य भी वो नहीं है। तो व्यवस्था बदलने के लिए जो भी हमारा काम है, जो हम लोग कर रहे हैं, जनता तक बात सरकार नहीं पहुंचा रहे हैं। बदलना है, व्यवस्था बदलना है। व्यवस्था बदलना है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी, जो हमारे प्रणेता हैं, वो संकल्प लेकर के चल रहे हैं 3 साल से पैदल यात्रा। अगर किसी भी नेता में ऐसा कोई दृढ़ निश्चय आपने देखा हो तो उनका नाम बता दीजिए। हाँ। अभी तक कोई भी ऐसा बिहार का बेटा, ऐसा कोई लेजेंड नहीं आया है जो बिहार बदलने की बात कर रहा हो। सिर्फ प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार बदलने की बात करें, नहीं तो लोग परिवार बदल रहे हैं, अपने घर को बदल रहे हैं, अपनी जाति को बदलने की बात करते हैं। करते कोई कुछ नहीं है,
किसी अपनी जाति के लिए भी कोई कुछ नहीं कर रहा, भला जात पात पे है। मैडम, ये 5 मुद्दे जो जनसुराज के हैं वो धरातल पे कैसे आएंगे? जो बिल्कुल 5 धरातल पे आएंगे। शिक्षा व्यवस्था जो हम लोग दुरुस्त करने की बात करते हैं, हाँ। तो जब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त ना हो, जैसे कि हमारे प्रशांत जी कहते हैं बार बार कि प्रखंड स्तर पे, नेत्रहाट स्तर के स्कूल की व्यवस्था न कर दी जाए, तब तक जो बच्चे, छोटे बच्चे 15 साल तक के गरीब बच्चे हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की छूट दी जाएगी और उसका जो भी उसकी पेमेंट है वो जन स्वराज की तरफ से किया जाएगा। तो गरीबों को पहले तो ये सुविधा भी जाएगी और ये पहला तरीका है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का। दूसरी बात यह है कि रोजगार का, हाँ। तो रोजगार के लिए एक हमारा रोजगार का जो समस्या है, घर घर में आप चाहे किसी भी जाति हो, धर्म हो, अगर आप पिछड़ा कोई भी हो, हर घर में बेरोजगार तो आपको जरूर मिल जाएंगे, हाँ। या फिर घर से कोई ना कोई मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ है। तो जो भी मौजूदा सरकार रही अभी तक 20 साल 15 साल जो भी रही है, इस मुद्दे पे किसी ने काम किया नहीं है। तो कहीं भी बच्चों को, युवाओं को जो भी है पूंजी की व्यवस्था करवा करके, और यहाँ पे जो लघु उद्योग कुटीर उद्योग की बात लोग कर रहे हैं, जो कि धरातल पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं लोग, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और एक पूरा एक रोड मैप बनवाया है प्रशांत किशोर जी ने, हम लोग को उसको ला करके बच्चों को रोजगार दिलवाएंगे, लड़कों को रोजगार दिलवाएंगे। तीसरी बात है कि बुजुर्गों को पेंशन की बात है। आप देख रहे होंगे कि आज से 10-12 साल के दौरान में 400 से 410 रुपये पेंशन नहीं किया गया था, जिसको अब डर से कहिए, घबराहट में कहिए कि अब जेडीयू सरकार लेकर के आई हैं 1100, जो कि 1100 में दम नहीं है और 2000 से कम नहीं, कम से हमारा ये नारा है। तो हम लोग 2000 बुजुर्गों को देना चाहते हैं। प्लस अगर कोई बच्चा, कोई युवा अगर चाहता है, कोई युवती चाहती हैं कि अपना खुद का स्वरोजगार करने के लिए, तो उनको पूंजी का व्यवस्था दिया जाएगा और नॉमिनल चार्जेस पे, नॉमिनल आपको उनका परसेंटेज लगेगा मात्र 4% पे। किसानों के लिए भी जो है वो एक प्रॉपर व्यवस्था बनाया जा रहा है कि अगर आप नकदी फसल लेकर के अगर उगाते हैं तो आपको मजदूरों की व्यवस्था फ्री में दी जाएगी। तो मैडम ये रोकेंगे अब यहाँ पे, ये तो चलिए ठीक है, यहाँ तो एनडीए भी तो काम कर रही है ना, बीजेपी एनडीए देखिए 20 साल में एनडीए ने क्या काम किया है, किस तरह से काम किया है। एनडीए सिर्फ यही काम करे कि उनके अधिकारी लूट रहे हैं। आप चले जाइए दाखिल खारिज में, चले जाइए, हर जगह पैसा का लूट मचा हुआ है। जेल भी तो जा रहे हैं ना मैडम जी, जेल भी तो भेजे जा रहे हैं वैसे अधिकारी। देखिए अब अधिकारी जेल भेजे जा रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जी आपको क्या कह रहे हैं, ऊपर से नीचे तक तो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार तो भर गया है। तो किस किस को जेल भेजा जाएगा? 2025 में आने दीजिए जनसुराज का सरकार, आपको सारे भ्रष्टाचारी जेल में दिखेंगे। समझ गए विजन मैडम। आप क्या लगता है कि अभी बातें हो रही थी कि हमने तो कहा कि जो एनडीए का विजन आने वाले समय में डेवलपमेंट को लेकर जगदीशपुर विधानसभा वो किला मैदानी है, रोजगार और खास करके जो नहर की स्थिति जो है जगदीशपुर विधानसभा में, आज किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। उसका कारण क्या? सफाई तो हुई नहर है, जैसे भी चला सफाई हुआ, नहर में पानी तो जा रहा, लेकिन किसानों के खेतों तक नहीं जा रही। ये पानी जा कहाँ? आखिर सफाई किस लिए हुई इसमें? नहर में मुझे तो लगा ना कि करप्शन तो दिखाई दे रहा है मैडम इसमें, और बीजेपी की सरकार है। नहर में पानी है भी और किसानों के खेत में पहुंच भी रहा है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये हमको पता नहीं है, क्योंकि अब जो स्थिति है, जो हम काफ़ी दिनों से हम लोग भी, मतलब मेरा भी घर वहीं पे है, और हम लोग भी अपना एक बचपन, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि पूरा बचपन हमने वहाँ काटा, लेकिन जब भी हम लोग छुट्टियों में आते थे तो हम लोगों को जगदीशपुर तक कभी पानी दिखाई ही नहीं देता था। अब तो जगदीशपुर के आगे और पूरा जहाँ तक नहर है वहाँ तक पानी दिखाई भी दे रहा है और लोग उससे सिंचाई भी कर रहे हैं। पानी की जो स्थिति है वो अब जब कहेंगे तो मनोज भैया कहेंगे कि आप व्यक्ति पे जो दे रही हैं, क्योंकि हम वहीं से देख रहे हैं। हमारे ही पंचायत में पूर्व में विधायक जो रहे हैं भाई दिनेश जी, उन्होंने पानी भर के और सामुदायिक भवन बनवा दिया है, आहर भर के। तो वो जो स्थितियां हुई हैं उनको अब हम लोग खोज रहे हैं, और उसी की वजह से अगर कहीं पानी नहीं जा रहा है, हम दूसरे जगह की क्या बात करेंगे। और वो हर जगह धरना देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछे कि आपने जब सामुदायिक भवन बनवाया और उसी पानी को भर दिया तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? तो ऐसे जो स्थिति रही है जहाँ जहाँ भी है, उसको पानी तो नहर में हम लोग लेके आ गए हैं, नहर का उड़ाई भी हुआ है और पानी आपको दिखाई भी दे रहा है, किसानों तक हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन जहां इस तरीके की स्थिति है उसके लिए हम लोग ऑप्शन खोज रहे हैं, और ऑप्शन खोजने के साथ में उसको लेके हम लोग पानी को किसानों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारी सरकार की, और इस पर हम लोगों ने काफ़ी दिन से काम भी किया है। आप समझ सकते हैं 2014 के बाद इरिगेशन के लिए हम लोगों ने स्पेशली ट्रांसफार्मर
हमारी ही सरकार ने लगाया पूरे बधार में, जिसकी वजह से आज किसानों को जो हमारा भोजपुर का जो है, भोजपुर का क्या पूरे देश ही 70% लोग किसानी का काम करते हैं। तो इरिगेशन के लिए हम लोगों ने जो ट्रांसफार्मर लगाया, उसके साथ में मैडम जो बात कर रही है कि बिजली दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे ये बिजली दिखाएंगी। इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाएगी और जन स्वराज पढ़ाएगी कैसे, शराब को चालू कर देगी और उसके बाद जो उसका रेवेन्यू आएगा उससे बच्चों की फीस भरेगी, क्योंकि इनके प्रशांत किशोर जी ने रेवेन्यू तो चाहिए ना मैडम, कहीं ना कहीं तो नहीं, रेवेन्यू तो शराब चालू करके आप क्या रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते तो ये हैं? चीज नहीं, तो ये पूछना तो इसका चाह रहे हैं। मतलब फिर करप्शन चालू कर दीजिए, करप्शन ही ना चालू करना चाहते हैं आप। नहीं, तो देखिए, रेवेन्यू इसका जवाब देना कैसे चाहिए। आएगा, रेवेन्यू का तरीका होता है। इनको ये शायद नहीं पता है, यहाँ पर ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो आज के समय में लखपति दीदियां बन चुकी हैं और जाकर ये जीविका की दीदियों से मिले, क्या स्थिति है उनकी जीवनचर्या में, क्या इसका बदलाव जवाब आया देना है, चाहेंगे। जाकर इनको मिलना चाहिए। एक ही बार में सारी चीजें परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। यानी कि विकल्प नहीं संकल्प चाहिए आपके नजरिए से, आपके नजरिए से विकल्प नहीं संकल्प चाहिए। संकल्प के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है मैडम, आप बोल रहे हैं कि विकल्प नहीं संकल्प, हम सत्ता परिवर्तन नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे हम कहा इन्होंने कि मैंने कहा जो जीविका महिलाओं की बात कर रही हैं, इन्होंने ठीक कहा कि इन्होंने जीविका चलाया है पर एग्जीक्यूशन में फेल हो गए हैं ये लोग। कोई भी महिला सिर्फ यहाँ पे लोन ले रही है तो घरेलू इस्तेमाल के लिए ले रही हैं, पर उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा और कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बना हुआ यानी कि उसमें। रोजगार आने वाला समय में हाँ, होगा। नहीं बना हुआ नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात इनका कहना है कि शराब की बात कर रही हैं, तो एक बात बताइए कि शराब बंद है कि शराब चालू है? शराब ऊपर से बंद है और होम डिलीवरी चालू है, तो इनको भी पता होगा शराब कहाँ भी नहीं मिल रहा है एकदम। और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो रेवेन्यू में आपने क्या और आप चालू करवा दीजिएगा तो उससे क्या, वो ज्यादा आप बेटर हो revenue- जाएगा। नहीं, रोजगार नहीं, उसे मैडम देखिए, सुनिए, रोजगार इस के लिए देश व्यवस्था में बता रहे हैं। करप्शन भी बंद है, देखिए, लोग करप्शन भी कर रहे हैं। वो जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। उनको बोलने तो आप दीजिए, उनको बात बोल देने कीजिए। दीजिए, देखिए, उनको करप्शन की बात आप कर रही हैं तो 70,000 करोड़ दोनों पार्टियां रही हैं, उसके बाद उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो करप्शन का बात कहा ही क्या जाए? मैडम हमारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, एक आप अंतिम सवाल का एक और जवाब देना जी। चाहते हैं, 1 मिनट जवाब देना चाहते हैं। रहा बात, इनको कहना है कि हम लोग शराब चालू करके हमारे पास पूरा रोड मैप है, चिंता न कीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ शराब बंद करके रेवेन्यू खत्म किया जाएगा, लाया जाएगा, क्या किया जाएगा? हमारे पास पूरा एक रोड मैप है, रोजगार देने का भी, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने का भी, और महिलाओं को भी सशक्त बहुत करने बड़े का भी। राजनीतिक सलाहकार थे प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के। हमारे तो रोड मैप चालू वो करने तो- की जब स्थिति थी, वो तो- सुनिए वो मैडम, तो प्रधान, हाँ। आप क्या व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगी? व्यवस्था परिवर्तन क्या, उनको जब लगा वो अपने आप को, हम यहीं पे सारी चीजों को परिवर्तन शॉर्ट आउट तो कर दे यही रहे हुआ कि उनको हैं। फिर से नहीं, मुख्यमंत्री प्रशांत बना किशोर जी दिए। अपने आप को सीएम देख रहे थे, जब उनको लगा नीतीश कुमार जी के विजन पर वो चलते थे। नीतीश कुमार कभी विजन कहा जाता उन्होंने था कि दिया नीतीश था। कुमार जी के सलाहकार हैं, प्रशांत किशोर जी उस ने वक्त विजन उनको दिया था, कोई सलाह प्रशांत। नहीं आया था। आज उनको लगा कि हम बन ही नहीं सकते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई विजन ही नहीं था, तो आज वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो छोड़ दीजिए, एक मिनट इसका जवाब देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति 243 सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, उसकी क्षमता पे क्या सवाल करना? चलिए, क्षमता पे सवाल नहीं है मैडम, हमने समझ लिया, बस समय कम है। थोड़ा सा लास्ट हम इनसे पूछ रहे हैं, आरजेडी से हैं, क्या सोच रहे हैं इस पर? कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। ये तेजस्वी जी का सोच है, और जो सोच है कि नौजवानों को रोजगार देंगे, हर काम करेंगे, हॉस्पिटल में, रोड में, पर्यटन में, जितना दिन मंत्री रहे हर विभाग में उन्होंने काम किया है। और आपके आज चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जिस तरह तेजस्वी जी ने बिजली 200 फ्री, उनकी जो सोच है, सर, बड़ाहरा में भी, हाँ, बड़ाहरा में भी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। तो सिन्हा चाहे अन्य जगह जहां साथी लोग का राय होगा, हाँ। पक्का पुल बलिया से लेके जयप्रकाश जी, हाँ। और उनको जोड़ा जाएगा। हाँ। और जो कटाव की समस्या है, हाँ। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। 100%। हाँ। बाढ़ के भी समस्या आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। हाँ। रोड, रास्ता, और इस जिला में पहले भी इस जिला में और शाहबाद में राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया है। और फिर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जब बनेंगे 2025, नीतीश जी नाम का कोई चीजें अब नहीं रह गए, समाप्त हो गए मनोज जी बढ़ारा, नीतीश जी का। मनोज जी बढ़ारा का तो तस्वीरें बदल जाए उसके बाद ना, क्योंकि आरजेडी के भी विधायक रहे हैं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी गेस्ट हैं और जो समय दिया, इतना व्यस्ततम समय में तरारी से चल के ये भी आ गए, जनसुराज से मैडम भी आ गए, जगदीशपुर से चल के बढ़ारा, जगदीशपुर से तो आप हैं लेकिन बढ़ारा से तैयारी में लगे हुए हैं। इतना समय दिया आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।